मेन चीज़ है कोई कितना किसी को मनाएगा। हद से ज़्यादा जब वो इंसान आपको इग्नोर करने लगेगा तो आपको एक फ़ैसला लेना पड़ता है। आप अपने आप को समझाने लगते हो कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है और जैसा लोगों ने कहा है ना, इस रिश्ते को हमें अंत करना ही पड़ेगा। इससे आपके मन में थोड़ा दुख आता है, बहुत ज़्यादा दुख आता है। आप एक्सेप्ट इतनी आसानी से नहीं करते, लेकिन जो हालात होते, जो परिस्थिति होती है, वो आपको समझौता करने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान हमें पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है, हमें महसूस कराया जाता है ना कि इस रिश्ते में सिर्फ हम उसके पीछे भाग रहे हैं और वो हमसे पीछा छुड़ा रहे हैं ना, तो एक ना एक दिन आपके मन में ऐसा ज़रूर आता है कि अब इस रिश्ते का अंत होना चाहिए, क्योंकि आप छुटकारा चाहते हो इस दर्द से। थैंक यू एवरीवन। मैं उषद, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पे कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे जाकर पहले मैसेज करके अपनी कॉल बुक करें। आपकी कॉल बुक हो जाएगी, फिर मेरे से बात हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इस कॉल के कुछ पेमेंट है जो आपको करना है, तभी आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। तो चलिए आज हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस प्यार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे जिस प्यार के लिए आपने खून पसीना एक किया है, जिस प्यार के लिए आपने हर वो चीज़ छोड़ी है जो उस इंसान ने बोली है। देखो दोस्तों, सच्चे प्यार की यही पहचान होती है कि आप त्याग करते रहते हो और सामने वाला आपसे त्याग करवाता रहता है। तो आपकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। आपने अपना 100% उस इंसान को देकर उसे पाने की कोशिश की, लेकिन इंसान है हम, एक ना एक दिन तो थक जाते हैं। तो आप भी थक गए हो। आज मैं बताऊंगी दोस्तों, अब बारी है उसके रोने की। आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, जो फैसला आपने लिया ना बिल्कुल सही लिया। अब मैं वो बताऊंगी जो जो आप करोगे उस पर क्या उसका असर होगा और वो इंसान अब कैसे रोएगा, वो कब पछताएगा। सारी बातें हम यहाँ पे चर्चा करने वाले। देखो दोस्तों, हमें वो इंसान छोड़ देता है क्योंकि उस टाइम पे उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, सच में नहीं होती है। उसे परवाह नहीं होती कि आपने खाना खाया कि नहीं, उसे परवाह नहीं होती कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ क्या कर रहे हो, उसे परवाह नहीं होती है। क्योंकि उसका दिल फट जाता है आपसे, क्योंकि बहुत उबन जब हो जाती है ना, तो हम उस पर्सन को पूछना बंद कर देते। लेकिन ये सब कुछ लौटता तब है जब आप सोशल मीडिया पे अपने को ग्रो करने लगते हो, आप एक्टिव रहने लगते हो। आप अब उसको समझ में आने लगता है कि ये इंसान मेरे बगैर भी अच्छा खासा जीवन जी रहा है। कभी उसे एक मन में वहम था कि उसके बगैर आप बिल्कुल कुछ नहीं हो, ना आप एक फ़ोटो डालोगे, ना ही आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एहसास दिलाया था कि उसके बगैर आपकी लाइफ कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन आपको ये भी बात पता है कि किसी के जाने से ना ही ज़िंदगी रुकी है और ना ही रुकेगी। आपने ये एक्सेप्ट किया है और धीरे धीरे जब आपके आंसू पोंछ जाते हैं, आप शांत होने लगते हो, तो मैं बोलूँगी दोस्तों, अब अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उसके लिए जीने लगो, उसे दिखाने लगो, नहीं। लेकिन आपको अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ग्रो करना है। दिखावा करने की जरूरत नहीं, बस ग्रो करते जाओ, ऊंचाई पे पहुंचते जाओ। और ये फल की इच्छा मत करो कि वो इंसान हमें देख रहा है कि नहीं, वो इंसान हमें झांक रहा है कि नहीं, वो कभी क्या मैसेज करेगी या करेगा नहीं। जब तक आप इस दुविधा में रहोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप हार जाओगे कि वो इंसान तो हमें देख ही नहीं रहा है, वो इंसान तो हमें भाव नहीं दे रहा है, तब देखेंगे जब आपकी ग्रो लेवल बढ़ती चली जाएगी, उस इंसान को फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जब अच्छे अच्छे स्टेटस आने लगेंगे, आपकी फोटो बदली हुई नजर आने लगेगी, आपका सोशल मीडिया ग्रो करने लगेगा, आपको लोग फॉलो करने लगेंगे, मैसेज कमेंट करने लगेंगे, वो इंसान कहीं ना कहीं से आपको देखेगा। आप कितने भी उसके सामने बुरे हो, कितने भी हल्के हो, लेकिन फिर भी वो इंसान कभी ना कभी तो आपको झांक कर देखेगा। एक बैग हमें याद आती है दोस्तों, हम सबसे पहले लोगों के सोशल मीडिया पे जाकर ही उनको देखते हैं। तो आपका पार्टनर भी आपको देखेगा, अब उसे पछतावा होने लगेगा, क्योंकि देखो उस टाइम पे उसने आपको छोड़ा था, शायद उसके पास कुछ अच्छा होगा या कुछ सोचने के लिए होगा या आगे बढ़ने के लिए कुछ होगा, उसने आपके बारे में सोचा नहीं। लेकिन जब देखेगा कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, उनके बगैर उन्हें तकलीफ होने लगेगी, जलन होने लगेगी कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप इतने अच्छे कैसे दिख सकते हो, आप इतना ग्रो कैसे कर सकते हो, आपके अच्छे दोस्त कैसे बन सकते। जो लड़की जो लड़का कल हमसे इतने अच्छे से बात करता था, हमारे साथ प्यार करता था, आज वो किसी और से करेगा।
वो किसी और से करेगी। ये दुख अब उनको धीरे धीरे सताने लगेगा, वो अपसेट रहने लगेंगे, अब वो दोस्तों से अपनी बात बोलने लगेंगे। ऐसा हमेशा हुआ है दोस्तों, कोई किसी को छोड़ नहीं पाता इतने आसानी से। प्यार ऐसा ही है जो हमें लगता है कि हम किसी से प्यार नहीं करते, हम उसके बगैर आराम से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं ना और कुछ दिन का गैप होता है ना, असलियत सामने आती है, तब हमें समझ में आता है कि सामने वाला हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आपको अब यही काम करना है, उनको दिखाना नहीं है, उनके लिए जीना नहीं है, सिर्फ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ चुके उस इंसान के लिए आपने इतना किया तो भी आपके हत्थे कुछ नहीं लगा, और अगर आप नहीं करते ना तो भी आप यहीं खड़े होते, और बहुत किया तो भी आप यहीं खड़े हो। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी थोड़ी अब समझ में आ रही हो कि करने से कुछ नहीं होता, नियत होती है दोस्तों। आप इतना सा भी करोगे, अगर वो आपसे प्यार करते हैं ना तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अरे मेरा सामने वाला मेरा पार्टनर मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। लेकिन आप भर भर के जिसके लिए कर लो, उसे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने और ज़्यादा उम्मीद की थी कि आप और करोगे और करोगे और करोगे। भाई जिसकी जितनी हैसियत होती है लोग उतना ही करते हैं। आपका बॉयफ्रेंड उतना ही करेगा जितनी उसकी हैसियत होगी, आपकी गर्लफ्रेंड उतना ही करेगी जितनी उसकी लिमिट होगी। इसके अलावा अगर आप उम्मीद करो किसी इंसान से तो निश्चित रूप से वो हारने वाला है। इतना करने के बाद भी अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करें या आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करे तो आपको समझ जाना चाहिए वो इंसान किसी और के लिए बना है, क्योंकि आप हार चुके, आपने बहुत किया और आपको खुद भी लगता है यार इससे अच्छा प्यार तो हम उसे दे ही नहीं सकते थे, इतनी लॉयल्टी तो हम उसे दे ही नहीं सकते थे। अगर सामने वाला उसकी जब वैल्यू नहीं कर रहा है तो जाने दो भाई, इसको जिस रास्ते जाना है। क्योंकि अगर आप उन्हें रोकते रहे, अपनी शिकायत करते रहे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, ये है, इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतना प्यार किया, तब भी तुम मेरे लिए कुछ नहीं करती हो, कुछ नहीं करता, दोस्तों तब आपकी वैल्यू यू डाउन होगी। बिना कहे, बिना कुछ बोले, बिना शिकायत के भी एक फैसला लो और यहाँ पे साइलेंट होके, जैसा मैंने बोला ना, अपने को ग्रो करो, अपने को आगे बढ़ाओ और फल की इच्छा मत करो। देखो वो इंसान कभी ना कभी जब तुम्हें झांकेगा ना, उसे पछतावा होने लगेगा, किसी न किसी मोड़ पे आपकी टकराव होगी, फिर वो आपको देखकर दंग रह जाएंगे, आपके लिए पछताएंगे, आपसे बोलेंगे यार तुम कितनी अच्छी दिखने लगी हो, तुम कितने अच्छे हो गए हो, पहले से बहुत अच्छे हो गए। इस टाइप की बातें आपको सुनने को मिलती है। जब आप उसके सामने रात दिन सच के खड़े रहते तो वो इंसान आपको देखता नहीं था, लेकिन अब वो आपको तरस जाएगा सिर्फ आपको देखने के लिए। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है दोस्तों तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ भी कर लो, जिसको खुश नहीं होना होगा वो नहीं होगा, उनका मुंह बहुत बड़ा खुला है, और जिसके लिए आप थोड़ा भी करोगे ना वो इंसान खुश हो जाएगा, क्योंकि वो सच में आपसे प्यार करेगा। यही है प्यार की पहचान। आप किसी को कुछ नहीं दोगे ना, अगर आपसे कोई प्यार करेगा ना तो आपसे ही प्यार करता रहेगा, भले उसको कितने भी लोग लालच दे। लेकिन जो आपसे प्यार नहीं करेगा ना, आप कितना भी भर भर के दे दो, लेकिन सामने वाले को अगर कोई दूसरा बहुत भर कर देगा ना तो वो तुरंत कल्टी मारेंगे। और यही हुआ है आपके साथ। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, उनको दिखा दो कि तुम भी आगे बढ़ सकते हो, उनके लिए नहीं अपने लिए। तो आई होप आप प्यारे लड़के लड़कियों को ये वीडियो समझ में आ गई। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मुझसे पर्सनली कॉल पे कंसल्ट करना है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हो तो फटाफट इस नंबर पे जाकर अभी मैसेज करके पेमेंट करके फटाफट अपनी कॉल बुक करके मुझसे कॉल पर बात कर लो। पूरी हेल्प होगी, जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी। आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल आपकी कॉल सेफ है। थैंक यू एवरीवन।